हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन स्टडी पॉइंट। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाई जाती है। आज का टॉपिक है वॉइस। वॉइस मीन्स होता है वाच्य। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाई जाती है ये आपको देखना है। दोस्तों, एक होता है एक्टिव वॉइस जिसको अपन शॉर्ट में बोलेंगे एवी, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस जिसको अपन बोलेंगे पीवी। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा, जो एक्टिव होगा सब्जेक्ट, वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं और 5 प्रकार के सेंटेंस में अपन सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की अपन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का आपके सामने फार्मूला बता रहा हूँ मैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और ये मान लीजिए कि एक्टिव वॉइस का वाक्य है। इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम है कि इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। ऑब्जेक्ट का मालूम पड़ना चाहिए कि ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के वाक्य में है तो अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बन जाती है आसानी से। तो इसमें करना क्या है, आपको ये सूत्र आपको नीचे बनाना है। इसमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और ये ऑब्जेक्ट आ गया और ये अदर वर्ड्स। अब ये देखिए, एक्टिव वॉइस का वाक्य आपके सामने है और ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाओगे तो करना क्या है, एक्टिव वॉइस का जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आपको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है और हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग आ जाएगी। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। ये जो मेन वर्ब दे रखी है फर्स्ट फॉर्म है तो आपको थर्ड फॉर्म करनी है। ये सेकंड फॉर्म दे रखी है एक्टिव वॉइस के वाक्य में तो भी आपको थर्ड फॉर्म करनी है, और थर्ड फॉर्म दे रखी है तो थर्ड करनी है। इसके बाद में सब्जेक्ट है वो बनेगा ऑब्जेक्ट और उसके पहले आपको लगाना पड़ेगा बाई। अब देखिए, ऊपर का सूत्र और नीचे का सूत्र एक जैसा मिलता जुलता ही है। अदर वर्ड्स की जगह आप अदर वर्ड्स यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और हेल्पिंग की जगह हेल्पिंग लानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। अब सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए, ये सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। मान लीजिए प्रोनाउन के चार्ट के अनुसार आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आई का ऑब्जेक्ट होगा मी, वी का हो जाएगा अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट, दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का नाम है राम है तो आप बाई हिम भी कर सकते हो, और हिम नहीं करो तो आप राम जो नाम है वो सेम भी यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए सीता नाम है तो आप बाई हर भी कर सकते हो या सीता नाम भी लिख सकते हो। लेकिन अगर नाम दो आ जाएं, राम एंड सीता, तो उसकी जगह आप देम का प्रयोग कर सकते हो। बाई राम एंड सीता भी करो तो भी गलत नहीं होगा। इस प्रकार से सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है ये हुआ कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाओगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेनी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म काम में लेनी पड़ेगी। और ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट इस प्रकार से बनाना है, मी का अस, आई का मी, सॉरी, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, मी का आई बनाना है, अस का वी, यू का यू,
हिम का ही, हर का सी, इट का इट, देम का दे। हिम का ही हो सकता है या राम भी हो सकता है, जो भी नाम दिया उसके अनुसार आपको करना पड़ेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, मैं एक वाक्य लिख रहा हूं आपके सामने अफर्मेटिव सेंटेंस का। जैसे ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, ये तो हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट को तो बनाना है आपको सब्जेक्ट। ए लेटर, ए लेटर बन गया सिंगुलर सब्जेक्ट। आपको यहाँ पर अब हेल्पिंग लानी है। हेल्पिंग लानी है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग आएगी, फिर उस हेल्पिंग के आगे बीइंग लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हैज़ बीन, हैव बीन वर्ब की हेल्पिंग और आएगी, और उसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो ए लेटर के आगे अपन लगाएंगे इज, राइट का हो जाएगा रिटन बाई, ही का हो जाएगा हिम। ये आपकी पैसिव वॉइस बन चुकी है। अब थोड़ा सा मैं आपको और नियम इधर बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। मान लीजिए आपको टेंस के अनुसार तो बता ही दिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग और प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या आती है। तो अपन इंडेफिनिट जो भी है, इंडेफिनिट जो भी टेंस होगा उसको 1 नंबर देते हैं, और कंटिन्यूस को देते हैं अपन 2 नंबर। कंटिन्यूस टेंस की इसकी हेल्पिंग आएगी। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाओगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस इंडेफिनिट यानी 1 नंबर में अगर वाक्य लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस का, तो पैसिव वॉइस में 2 नंबर कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग आएगी। अगर 2 नंबर कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग लिखी वाक्य लिखा हुआ है तो उसमें 2 नंबर की हेल्पिंग आएगी, और साथ में क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, बीइंग। और यदि 3 नंबर यानी परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस का वाक्य लिखा हुआ है तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग आएगी, जो भी होगी टेंस के अनुसार। पास्ट में भी ऐसा ही है, पास्ट इंडेफिनिट में अगर वाक्य लिखा हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वाज वर्ब आएगी। पास्ट कंटिन्यूस में वाक्य लिखा हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग लग जाएगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस का वाक्य तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग आएगी हैड बीन। ये प्रेजेंट और पास्ट में दोनों में ये होगा, प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में। और फ्यूचर टेंस में क्या करना है, 1, 2 और 3, 4, 1, 2, 3, 4 ही आएगा। कहने का मतलब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य है लिखा हुआ तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी यूज करनी है। और फ्यूचर परफेक्ट में अगर वाक्य लिखा हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की विल हैव बीन, शैल हैव बीन आपको यूज करनी है। इस प्रकार से आपको हेल्पिंग यूज करनी है। तो ये आपको मैंने एक वाक्य बताया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, और ये ही का हिम बन गया, इसके पहले बाई लग गया, देखो इस सूत्र के अनुसार। और हेल्पिंग वर्ब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। देखिए एस या एस लगा इसके अंत में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज की है सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो अपने यहाँ पर इज यूज किया है। अगर दोस्तों दिए गए वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट हो तो आपको क्या करना है, डबल ऑब्जेक्ट हो तो जैसे मिस्टर शर्मा टॉट अस हिंदी, मिस्टर शर्मा हमें हिंदी पढ़ाते थे। अब इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दोस्तों ऑब्जेक्ट पकड़ने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। दिया गया अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य है तो आप वर्ब को पहचान लीजिए, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वर्ब के पहले आप क्या और किसे लगाओगे, वाट प्लस वर्ब बराबर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वॉट लगाओगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने आएगा, और हुम लगाओगे किसे किसको तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने आएगा। मिस्टर शर्मा हमें हिंदी पढ़ाते थे,
पढ़ाते थे कि वे लगाओ व्हाट, क्या पढ़ाते थे, हिंदी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और हुम यानी किसे, किसको, किसको पढ़ाते थे, हमें, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति होगा। तो दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या करना है आपको, दो ऑब्जेक्ट आए तो एक ही ऑब्जेक्ट से आपको पैसिव वॉइस शुरू करनी है, उसी को आपको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो अस को अपन सब्जेक्ट बनाएंगे वी, ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। अब टेंस कौन सा है, ये टेंस आपके सामने पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट एक नंबर है। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग और पास्ट कंटिन्यूस की आएगी, कौन सी आएगी, वाज वर, वी के अनुसार क्या आएगा, वर। वर्ब की थर्ड फॉर्म दे ही रखी है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी यही होगी, वी वर टॉट, वी वर टॉट। अब आ जाएगा हिंदी, वी वर टॉट हिंदी बाई मिस्टर शर्मा। अब देखिए अस को अपन ने सब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर हेल्पिंग आ गई पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है और हिंदी अपनी जगह रहेगा। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाते हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह रह जाएगा। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आप पैसिव वॉइस बनाते हो, जैसे हिंदी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब इसके अनुसार देखो वॉज आएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आप यदि पैसिव वॉइस शुरू करते हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह रह जाएगा, उसके पहले टू लगेगा, क्या लगेगा, टू। हिंदी वॉज टॉट टू अस बाय मिस्टर शर्मा। हिंदी वॉज टॉट टू अस बाय मिस्टर शर्मा। ये देखो दोनों प्रकार से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हो। ये वाक्य लिखा हुआ था, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से को सब्जेक्ट बनाओगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा और उसके पहले टू लग जाएगा। ये हो गया आपके सामने डबल ऑब्जेक्ट आने पर। और यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में गोइंग टू दिया हुआ हो, क्या दिया हो, गोइंग टू, गोइंग टू दिया हुआ हो, तो आपको उसके आगे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके पैसिव वॉइस बनानी है। गोइंग टू दिया हो तो देखिए, राहुल गांधी इज गोइंग टू गिव ए स्पीच, गिव ए स्पीच ऑन द स्टेज। राहुल गांधी मंच पर भाषण देने जा रहे हैं, जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, ये वर्ब हो गई, देने जा रहे हैं। इसके पहले वॉट लगाओ, क्या देने जा रहे हैं, ए स्पीच, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप शुरू में लिख दो, ए स्पीच, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब चाहिए हेल्पिंग वर्ब, टेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए हेल्पिंग वर्ब वही काम में लेनी है, लेकिन बीइंग लगता है, लेकिन इसमें बीइंग नहीं लगेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी गोइंग टू दिया हुआ है, और गोइंग टू का ये स्पेशल नियम है कि इसके आगे बी लगेगा, बीइंग नहीं लगेगा। तो आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज करनी है। ए स्पीच इज गोइंग टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन, ए स्पीच इज गोइंग टू बी गिवन बाई राहुल गांधी ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। तो ये गोइंग टू दिया हुआ हो तो आपको गोइंग टू के आगे क्या करना है, गोइंग टू बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर पैसिव वॉइस बनानी है। अगर कोई भी मॉडल दिया हुआ हो, मॉडल दिया हुआ हो तो उसके आगे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर आपको पैसिव वॉइस बनानी है। मॉडल के आगे क्या लगाना है, बी लगाना है। देखिए, शी कैन स्पीक इंग्लिश,
सी कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकती है। ये वर्ब हो गई है आपके सामने। और मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वह अंग्रेजी बोल सकती है, बोल सकती है कि पहले लगाओ व्हाट, क्या बोल सकती है, इंग्लिश, इंग्लिश बोल सकती है, इसलिए ऑब्जेक्ट हो गया। इस इंग्लिश को ले आओ आप शुरू में, इसको बना दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये सिंगुलर माना जाएगा। हेल्पिंग वर्ब है कैन, आपको बताया मॉडल के आगे बी लगाना है। कैन बी, कुड आ जाए तो कुड बी, शुड बी, वुड बी, मस्ट बी, आपको इनके सब के आगे बी लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई, सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा हर, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनानी है। अब देखो नेगेटिव वाक्य भी बताता हूँ आपको और बीइंग का भी बताता हूँ एक वाक्य। आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूँ। गा रहा हूँ के पहले लगाइए आप व्हाट, क्या गा रहा हूँ, गाना। ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। तो आपको ए सॉन्ग को शुरू में लाना है और इसको बनाना है सब्जेक्ट, ये बन गया सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके बाद में हेल्पिंग लगानी है। टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपके सामने 2 नंबर, और 2 नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब आपको 2 नंबर है तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की आएगी, इज, एम, आर, वाज वर। तो इज आ गया है। अब इज के आगे लगाना है आपको बीइंग, ए सॉन्ग इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग, सेंग, संग, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई, आई का हो जाएगा मी, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई मी। इस प्रकार से ये बीइंग का भी, चाहे वॉज वर आ जाए पास्ट कंटिन्यूअस में, अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य लिखा हुआ है तो भी आपको क्या करना है, उसमें भी आपको बीइंग लगाना है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो उसकी आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में उसमें भी बीइंग लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से आप बना सकते हो। एक नेगेटिव वाक्य बताऊं आपको, ही विल नॉट ड्रिंक टी, वह चाय नहीं पिएगा। पिएगा वर्ब है, क्या नहीं पिएगा, चाय। ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाओ, इसको सब्जेक्ट बना दिया। टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट 1 नंबर है और इसमें हेल्पिंग आएगी 2 नंबर की, फ्यूचर कंटिन्यूअस की, विल बी, शैल बी। तो टी के अनुसार अपन लेंगे विल, नोट दिया हुआ है, पहले नोट लगाओगे फिर बी लगाओगे, विल बी शैल बी के बीच में नोट लगता है। टी विल नॉट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। टी विल नॉट बी ड्रंक बाई, ही का हो जाएगा, ही को हो जाएगा हिम। ये प्रोनाउन की चार्ट के अनुसार। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हो। ये मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझाया है, नेगेटिव का भी आपको सामने एक वाक्य बताया है। और एक और है, देखिए, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट। इस प्रकार के अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य आते हैं जिसमें टू दिया हो तो टू बी का प्रयोग किया जाता है। टू बी का प्रयोग कैसे करोगे, इट इज टाइम फॉर, ये देखो इसको छोड़ दिया एक बार, इट इज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड, टू बी प्लेड। ये टू आ गया, इसके आगे टू के आगे क्या लग गया, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई प्लेड। इट इज टाइम फॉर लगाना पड़ेगा, फॉर ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट यहाँ पर, फिर टू लग गया, फिर बी लग गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट इज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। इस प्रकार से दोस्तों
अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको बता दिया है, ये पार्ट फर्स्ट है। और पार्ट सेकंड भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस के भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आपको बताऊंगा। ये आपके रिट की एग्ज़ाम में भी आने वाला है और आपके ये 5th क्लास से लेकर के 11th क्लास तक फ़िलहाल आपके कोर्स में चल रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास में इसका नोटिफिकेशन जाता रहे और आप भी इसकी अच्छी तरह से तैयारी कर सको। धन्यवाद वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।